हे गाइस, मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी मेड इजी पे स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने पार्ट 3 लाए हैं मैट्रिसेस टॉपिक का। इससे पहले हमने पार्ट 2 में पढ़ा है निलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ इट पोजेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। एक नंबर आर को हम किसी मैट्रिक्स का रैंक तब कह सकते हैं जब वो दो प्रॉपर्टी फॉलो करे, जो है पहली, there is at least one square submatrix of A of order R whose determinant is not equal to 0। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि एक सब मैट्रिक्स क्या होता है। एक सब मैट्रिक्स कोई भी एक किसी मैट्रिक्स के, जैसे समझ लीजिए उसका ऑर्डर 3:3 है, तो कोई भी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स से हम बना लें ऑर्डर 2:2 का या तो 1:1 का, तो उसे हम एक सब मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये जैसा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स ए में कोई भी एटलीस्ट मतलब सबसे कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए ए का जो ऑर्डर आर का हो और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ आर प्लस 1 ऑर्डर, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 शुड बी 0। तब जैसे हमने पहले उसमें देखा है कि कोई भी एक सब मैट्रिक्स होना ही चाहिए ए का जिसका ऑर्डर आर हो और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो। अब अगर ऐसा केस है तो हमें फिर ऐसा कोई भी सब मैट्रिक्स और नहीं मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर r प्लस 1 हो और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो r प्लस 1 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमने पाया है, उसके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है r प्लस 1 ऑर्डर की, उसको 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आर ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स मिल चुका है। क्योंकि आर जो है वो मिनिमम या फिर लीस्ट पॉसिबल इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। जैसे एक ए दिया हुआ है 1 2 3 3 4 5 5 4 5 6। अब हम देखते हैं कि इसका सब मैट्रिक्स, ऐसा कोई एक सब मैट्रिक्स हमें ढूंढना है जिसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हम इसके पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं कि असलियत में इसकी है क्या वैल्यू। तो 1 अगर हम पुट करते हैं तो 4:6 माइनस 5:5, 1 का है तो ये पूरा रो, तो 4:6 माइनस 5:5। अब फिर साइन बदल जाता है तो ये यहाँ -2 आ गया। फिर इसका रो और इसका कॉलम काट देंगे तो फिर 3:6 माइनस 5:4। अब उसका फिर जो है वो साइन बदल जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। फिर 3 लिखेंगे, फिर इसका रो और इसका कॉलम काट देंगे, 5:3 माइनस 4:4। अब हम देख सकते हैं कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो ये बताता है कि इसका रैंक जो है वो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। इसका रैंक जो है वो 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले उस स्टेटमेंट में आपको बताया है कि उसका रैंक जो है वो तभी वो आर होगा जब उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तब इस सिचुएशन में अब हम 2x2 पे जाएंगे। तब कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लेते हैं ए का, जैसे मैंने बी लिया हुआ है 1 2 3 4 ये। तब हम इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो है 1:4 माइनस 2:3। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जाम्पल 2, ये एक 2 4 3 2 3 5 1 4, ये एक 2x4 का मैट्रिक्स है। अब इसका जो हमें रैंक निकालना होता है वो रैंक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, लेकिन ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम इसको देख सकते हैं कि हमें इसका जो मिनिमम जो मैक्सिमम रैंक जाएगा वो क्या जा सकता है 2, और जो मिनिमम होगा वो तो 1 हो ही सकता है। तो अब मैक्सिमम जब 2 जाएगा तो हम किन्हीं 4 एलिमेंट्स को ले लें। तो हम जैसे बी को लिए हैं वो 2 4 3 5 है। तो अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करें डिटरमिनेंट निकालेंगे तब हम देख सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 क्या होगा -2। -2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 2। अब रैंक निकालने के 2 तरीके होते हैं, अब वो हम उन्हें पढ़ेंगे। पहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है यूक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब यूक्लॉन फॉर्म क्या होता है? यूक्लॉन फॉर्म किसी मैट्रिक्स को तब कह सकते हैं कि वो यूक्लॉन फॉर्म में है जब every row of A which has all its entries 0 occur below every row which has non-zero entry। ये कह रहा है कि सारी रो A की, A मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज है 0 की, वो उनके नीचे होगी जिनकी एंट्रीज नॉन जीरो है। यानी जैसे हम यहां देख सकते हैं कि अगर कोई एक A है तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जितने भी जीरोस की एंट्री होगी वो उन एंट्रीज के नीचे होगी जो नॉन जीरोस होंगे, 1 और 2। ये एग्जाम्पल है, यहां पर 0 भी हो सकता है। तब अब हम सेकंड अपना वो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री है ईच नॉन जीरो रो में वो 1 की इक्वल होगी। अब हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि जैसे एक कोई मैंने सब मैट्रिक्स लिया, हमने इसकी वैल्यू 0 0 0 नीचे लिख ली, 0 1 0 लिख ली और 1 0 2 लिख ली। अब देखिए जैसा ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है उस हिसाब से कोई भी मैट्रिक्स को हम अगर इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं उनके नीचे होती है जीरोस की एंट्री। अब उसमें भी जो नॉन जीरो रोज हैं उसमें जो पहली एंट्री होगी वो 1 होगी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू जो रो 1 है उसकी एंट्री कहाँ से शुरू हुई है 1 से, और जो रो 2 है उसकी एंट्री कहाँ से शुरू हुई है 1 से। तो अब हम अपना स्टेटमेंट 3 देख सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन नेक्स्ट रो। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम उसको यूक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वो यूक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड मैट्रिक्स होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा कि जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है यानी पहला जो रो है उसमें जो है वो 0 उस सेकेंड रो से कंपैरिजन में कम होंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 है, यहाँ 0 2 है। अब हम देख सकते हैं कि R3 में R2 से भी ज्यादा जीरोस हैं, तो ये यूक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड है। अब एक नोट है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हम कैसे पता करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हम पता करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो को देखकर। अगर मान लीजिए हम इसका रैंक पता करते हैं इसका, तो हम देख सकते हैं कि जैसा ये बताया है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं वो उसका रैंक होगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ कितने हैं 1, तो इसका रैंक क्या होगा 1। और हम दूसरा एग्जांपल यहीं पे देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक तो ये पूरी 0 है और ये एक इसमें 1 एंट्री है, इसमें 1 और 2 2 है और एक 0 और है। तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है 2, तो इसका रैंक क्या होगा 2।
अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक ए है 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 -1 0 0 0 0। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसा हमने पहले बताया है कि नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2। तो इसकी जो रैंक होगा वो क्या होगा? 2। अब एक नोट है कि व्हेन वी कैन आइदर यूज कॉलम मैट्रिक्स, मतलब हम यूक्लॉन फॉर्म में दोनों तरीके से मैट्रिक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम उन्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी मतलब हमें या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें क्या है कि पहले 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना है। तो हम रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा आसान हमें पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? R4 टेंस टू R4, मतलब R4 टेंस टू R4 -6 R1। हम क्या कर रहे हैं कि R4 में से R1 को माइनस कर रहे हैं 6 मल्टीप्लाई करके। और एक और स्टेप हम देखते हैं, हम वही चीज यहां करेंगे, R3 -3 R1 करेंगे तो यहां हमें 0 मिल जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम R2 में जाएंगे तो R2 टेंस टू R2 -2 R1, यहां 1 है तो ये 2 है, 2 -2 0 हो जाएगा। वैसे ही हम यहां पर भी सारे उसमें हम माइनस से सब्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे। जैसा आप हम देख रहे हैं इन तीनों रिजल्ट्स के बाद हम देख सकते हैं कि अब हमारा मैट्रिक्स ये है। अब हम देख सकते हैं 1 के नीचे 3 0 आ चुके हैं और 2 3 0 पहला रो है, 0 0 -3 2 0 -4 -8 और 3 0 -4 -11 और 5। अब हम क्या करें? R4 R3 अगर हम कर दें तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें ये भी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो चलिए देखिए अब ये इसके इस रिजल्ट के उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और हमें 0 मिल जाता है। और यहाँ पर -11 -8 अगर हम करें तो -11 +8 हो जाएगा और इसका वैल्यू -3 आ जाएगी। अब 5 -3 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब एक फिर से हम कुछ स्टेटमेंट लगाते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आप देख सकते हैं कि R4 माइनस अगर हम R2 करें तो हमें ये R4 पूरा 0 मिल जाएगा। और फिर R3 माइनस अगर 2R2 करें, R3 -2 R2, तो हमें ये यहाँ पर 2 मिल जाएगा और ये यहाँ पर हमें -1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन ट्रांसफॉर्मेशन की यूज करने के बाद हमें ये मिलता है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं 1 2 0 3 0 0 0 -1 2 0 -4 -2 और -1। अब हमें क्या करना है? आप देख सकते हैं कि R2 और R3 को हम चेंज कर दे रहे हैं एक दूसरे से, R2 R3 की जगह पे, R3 R2 की जगह पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 0। अब देखिए यहाँ से यूक्लॉन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। 0 1 सेकेंड रो में, एक 0 -4 -2 -1 सेकेंड थर्ड रो में 2 0 -3 और 2 और फोर्थ रो में 4 0। तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है कि ऊपर 1 0 फिर 2 0 फिर 4 0। अब ये हम अपना सेकंड स्टेटमेंट याद करते हैं कि जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी। तो अब हमें 1 से स्टार्ट करने के लिए यहां तो देखिए पहले रो में 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, दूसरे रो में हम देख सकते हैं -4 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे रो को। तो हम क्या लिख देंगे? R2 टेंस टू 1/4 -1/4 R2। और हम तीसरे रो में देख सकते हैं कि ये वैल्यू -3 से स्टार्ट हुई है, तो इसे हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? -1/3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो हमारी मैट्रिक्स ये आ जाएगी 1 2 3 0 0 1 1/2 1/4 0 0 1 -2/3 0 0 0।
अब हम देख सकते हैं कि ये यूक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसा यूक्लॉन फॉर्म में हमें नोट में मैंने बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर? 3। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले फॉर्म की ओर। ये इनवर्स रैंक निकालने का दूसरा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म जिसे कहते हैं हम, नॉर्मल फॉर्म, और इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं कि एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक r कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म IR000 by a finite chain of elementary transformation where IR is the identity matrix of order R। अब हम देख सकते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स m क्रॉस n मैट्रिक्स का रैंक हम R तब हम कह सकते हैं जब हम उसे इस फॉर्म में रिड्यूस कर दें, जहां पर IR जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है R ऑर्डर का, और इसे हम फाइनाइट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इस फॉर्म में बदल सकते हैं। अब हम नोट देख लेते हैं, एक बहुत जरूरी नोट है कि व्हेन वी कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म वी कैन अप्लाई बोथ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम जैसा देख सकते थे कि यूक्लॉन फॉर्म में हम केवल या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते थे या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इसे। Reduce the matrix A 1 2 1 0 minus 2 4 3 0 1 0 2 minus 8 in canonical form, hence find the rank। हमें इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसका रैंक हमें फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है A। अब इसमें हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो जैसा हमने बताया था कि सबसे आसान क्या होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, और उसमें हम पहले 1 के नीचे, अगर 1 है यहाँ पर तो 1 के नीचे यहाँ पर सारे 0 कर दें। तो अगर हम यहाँ पर 0 करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2R1, 2R1 करेंगे तो प्लस -2 + 2 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी वही काम होगा। और फिर R3 में R3 माइनस अगर R1 कर दें तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी सब वैसे ही माइनस होके आंसर आ जाएगा नीचे। अब हम देख सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया है इससे, फिर उसके बाद हमें क्या मिला है? ये 1 2 1 0 0 0 8 5 0 0 -2 1 -8। यहाँ देखिए 0 0 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके 1 को देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे हम अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, और फिर इसी 1 को हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई माइनस कर दें तो यहाँ फिर हमें 0 मिल जाएगा। तो और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस कॉलम में केवल एक -8 है, तो अगर हम -8 को 1/8 से कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। तो वही देखिए हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया है। C2 टेंस टू C2 - 2C1, C3 टेंस टू C3 - C1, और C4 टेंस टू 1/8 C4। तो हम देख सकते हैं 1 0 0 0 हो गया यहाँ पर, क्योंकि दोनों को माइनस कर दिया हमने इससे। फिर देख सकते हैं 0 8 5 0 0 -2 1, और यहाँ पर 1 क्योंकि हमने -1/8 से डिवाइड कर दिया था यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर हमें 1 मिल रहा है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं? C2 टेंस टू C4, C2 टेंस टू 2C4 अगर हम कर दें तो हमें देखिए यहाँ पर, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि C2 टेंस टू C2 + 2 C4 हम किए हैं, और C3 टेंस टू C3 - C4 करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 0 0 1 हमें मिल रहा है। फिर हम देख सकते हैं कि ये पूरा कॉलम में केवल 8 है और इस पूरे कॉलम में केवल 5 है। तो अगर हम 1/8 से इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ हमें 1 मिल जाएगा, और 1/5 से अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो 1/5 हमें 1 मिल जाएगा हमें। तो जैसा देख सकते हैं मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, तो हमें ये मिल जा रहा है 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। अब हम देख सकते हैं कि 1 1 है, तो हम इससे अगर किसी एक कॉलम को लेके दूसरे कॉलम से अगर हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें फिर एक और 0 मिल जाएगा।
तो ऐसा ही हमने किया है कि C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर दिया है। तो हमें यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, C3 और C4 को अगर हम एक्सचेंज कर दें, एक दूसरे को रो इधर उधर कर दें, जैसे C4 को इधर हम कर देंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो वो कैनोनिकल फॉर्म आप याद करिए, जैसा ये है कि IR जो है वो यहाँ है और 0 0 0 ऐसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें वैसा ही एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तब हम अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम क्या यूज करेंगे, वो है C3 टेंस टू C4 कर देंगे, मतलब एक दूसरे को हम बदल देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स कितने हैं, 3। तो हमारे पास जो उसका रैंक होगा ए का क्या होगा, 3। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय कन्वर्टिंग इन यूक्लिडियन फॉर्म। ए 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 4। अब हम इसमें पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज कर सकते हैं, हमने आपको बताया है कि देखिए आपको हमें यहाँ 0 करना है। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें लगभग 3 0 यहाँ मिल जाएंगे। तो हम R3 टेंस टू R3 प्लस R1 कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 1 3 6 0 3 2 2 0 0 0 10। अब हम देख सकते हैं कि ये रो पूरी खाली है, केवल 0 और 10 है। तो अगर हम 1/10 कर देंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो वही हमने किया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पर 1 आ जा रहा है। 8 1 3 6 0 3 2 2 0 0 1। अब हम अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा, और इसी 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ भी 0 मिल जाएगा। तो अगला ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये लगाया है जिससे हमें 0 0 1 मिल गया है यहाँ पर, जैसा हमने बताया था। अब हम आप देख सकते हैं कि हम R1, ये R1 जो है C1 टेंस टू 1/8 C1। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर 1 मिल जाएगा। अब यूक्लिडियन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि पहली जो नॉन जीरो एंट्री होती है उसे हमें 1 बनाना होता है। तो हम 8 को 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे हम 1/8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लगाया है ट्रांसफॉर्मेशन कि R1 टेंस टू 1/8 R1। तो इससे हमें क्या मिल गया है यहाँ पर 1 1/8 3/8 और 0। अब हम सेकेंड उसमें क्या करेंगे कि पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, वहां पर 3 है। तो हम अगर 1/3 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1, और फिर 2/3 और फिर 0। अब देख सकते हैं कि ये अब हमने इसे यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पर 3। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि रिड्यूस टू द नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो A 1 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2। अब हम इसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, देख सकते हैं हमने उसी मैट्रिक्स को दोबारा रिपीट लिख दिया है। अब हम अगर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ही हमें 0 0 2 मिल चुके हैं, तो हमें एक और 0 यहाँ पर अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, R2 -4 R1 कर दें हम, तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये किया, और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें R3 जो है वो 3 0 4 है। अगर हम R4 में मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो यहाँ पर हमें एक 0 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। तो हमने एक और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिया। तो हमें क्या मिल जा रहा है रिजल्ट इसका, 1 -1 2 -3 0 5 -8 और 14, और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 1 इससे माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 2। और फिर उसके बाद अगर हम इसी R4 को इससे हम माइनस कर दें 5 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा और 14 - 2 × 5 4 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 1 0 2 -1 0 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने -5 किया है, 8 का 8 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। 14 - 10 क्या हो जाएगा, 4।
अब यहाँ पर 1 0 1 0 0 क्योंकि यहाँ कोई चेंज ही नहीं किया है हमने, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर वही चीज हमने उतार दिया है 0 1 0 2। अब R4 माइनस अगर हम R3 कर दें तो यहाँ पर हमें एक और 0 मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस रो में 1/4 -1/4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ हमें -1 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं 1 0 2 -1 0 0 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 2। अब इस 2 को हम हटा सकते हैं यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। तो R4 टेंड्स टू 1/2 R4, तो इससे हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो R2 माइनस R1 माइनस R2 अगर हम कर दें तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ भी हमें 0 मिल जाएगा और यहाँ भी हमें 0 मिल जाएगा। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 0 0 0 2 0 0 2 -1 0 1 0 0 और 0 0 1। अब हम देख सकते हैं कि हम ये और इसको इस रो को अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर हमें एक और 0 मिल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, R2 टेंस टू R2 प्लस R4 कर दिए हैं। इससे हमें क्या मिल रहा है, 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस R2 में हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो R2 टेंस टू 1/2 R2। अब आप देख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब आप हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ तो 1 से ही शुरू है तो हमें क्या चाहिए, एक 0 यहाँ चाहिए, तो 0 फिर 1 यहाँ हमें चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, R2 और R3 को हम अगर चेंज कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा और वो यूक्लिड नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर जितना भी हो, जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है तो उसका रैंक भी n होगा क्योंकि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है। तो वो नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका रैंक वही हो जाता है उसका ऑर्डर का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 4 है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 4। अब इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।